मोहम्मद आमिर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, 17 दिसंबर 2020 को पाकिस्तानी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मा ताज अब्बासी। आज मोहम्मद आमिर को विदिंग स्टोरी दिखाएंगे। मोहम्मद आमिर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, पाकिस्तान के सूबा पंजाब गुजरात के रिहायशी हैं। मोहम्मद आमिर 3 फरवरी 1992 को मोहम्मद फयाज के घर चंगा बंग्याल में पैदा हुए। मोहम्मद फयाज के 7 बेटे हैं, जिनमें मोहम्मद आमिर का दूसरा नंबर है। रावलपिंडी शहर से दूर गुजरात में आमिर के लिए कोई क्लब मौजूद न था जहां आमिर अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस करता। मोहम्मद आमिर 2003 में सिर्फ 11 बरस की उम्र में रावलपिंडी का एक लोकल मैच खेलता है। सर आसिफ बाजवा की नजर मोहम्मद आमिर पर पड़ती है। सर आसिफ बाजवा मोहम्मद आमिर को बाजवा क्रिकेट अकेडमी रावलपिंडी ले आते हैं, यूं उनकी सलाहियतों को निखारने में मसरूफ हो जाते हैं। मोहम्मद आमिर सिर्फ 15 बरस की उम्र में पाकिस्तान के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप 2007 खेलता है। 16.37 की औसत से 8 विकेट लेने में कामयाब हो जाता है, यूं बड़ों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कर लेता है। 2008 में मोहम्मद आमिर अपने कैरियर का पहला टेस्ट श्रीलंका के खिलाफ खेलते हैं। इस टेस्ट में 11.22 की औसत से 8 विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं। पाकिस्तानी तजिया निगारों के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट को मोहम्मद आमिर की सूरत में दूसरा वसीम अकरम मिल चुका है। मोहम्मद आमिर क्या कहते हैं? मोहम्मद आमिर 2009 में इंटरनेशनल क्रिकेट के बाकी फॉर्मेट में अपने कैरियर का आगाज करते हैं। 2010 में पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का दौरा करती है। श्रीलंका के खिलाफ उम्दा परफॉर्म करने वाले मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल कर लिया जाता है। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट आने पर शाहिद अफरीदी दिल बर्दाश्त होकर वतन वापस आ जाते हैं और कप्तानी का सहरा सलमान बट के सर पर रख दिया जाता है। मोहम्मद आमिर दूसरे टेस्ट में 13वें ओवर की 5वीं बॉल नो करवाते हैं। इंग्लिश मीडिया इसको हवा देता है, स्पोर्ट फिक्सिंग की बातें होने लगती हैं। मोहम्मद आसिफ भी नो बॉल करते हैं। आईसीसी एंटी करप्शन कोड इसकी तहकीक करता है। मोहम्मद आमिर के साथ सलमान बट और मोहम्मद आसिफ भी शामिल होते हैं। इंग्लैंड की कोर्ट तीनों खिलाड़ियों को सजा सुनाती है। मोहम्मद आमिर को 1 महीने की जेल होती है। मोहम्मद आसिफ को 3 माह की जेल होती है, जबकि सलमान बट पर 6 माह की कैद होती है। आईसीसी एंटी करप्शन कोड आर्टिकल 65 के तहत तीनों खिलाड़ियों पर क्रिकेट बैन कर देती है। मोहम्मद आसिफ और सलमान बट पर 7 साल का बैन लगता है, जबकि कम उम्र आमिर के लिए सिर्फ 5 साल की क्रिकेट बैन हो जाती है। 2010 से 2015 तक आमिर ने एक मुश्किल वक्त गुजारा है, इन्हीं की जुबान से जानते हैं। It was very difficult for me and especially for my family. All the family, it's depend. They rely on you. Yes, they rely on me. So it was very difficult. ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो इतने जो है ना घटिया काम कर रहे हैं और घटिया सोच है उनकी। पर हमारी दुआएं उनके साथ हैं, उसके साथ हैं और अल्लाह की जो नाजात उसके साथ है। इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा, उस आजमाइश से निकालेगा। 15 जनवरी 2015 को आमिर की सजा खत्म होती है। वो क्रिकेट की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। डोमेस्टिक में वार्म अप होने के बाद बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उम्दा परफॉर्म करते हैं। तो चेयरमैन पीसीबी क्या कहते हैं? उसकी परफॉर्मेंस पिछले 3, 4, 5 महीने में बहुत अच्छी, और अब वो खटखटा रहा है दरवाजे कि मुझे आप कंसिडर करें। आमिर को क्रिकेट में वापस आने के लिए तनकीद भी होती है। देखिए रमेश राजा इस पर क्या कहते हैं। मैं इन पावर होता तो वो क्रिकेट में वापस ना आता, क्योंकि मैं इन पावर में नहीं हूँ तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और दुआई मांग सकता हूँ कि हमारी सोसाइटी, हमारा जो ये सिस्टम है, ये इतना स्ट्रांग हो कि ऐसे प्लेयर्स जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बदनामी की है, ये ऑटोमेटिकली पब्लिक प्रेशर के थ्रू स्क्रीन। आमिर को क्रिकेट में लाने के लिए You always very supportive. Pakistan, especially Imran Khan, Wasim Akram, Shoaib Akhtar, Mohammad Yusuf, and especially Shahid Afridi. He was the captain when I was coming back in the team. The way he support, I think I'm really thankful to them always. 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में आमिर फिर अपने स्विंग के जादू चलाते हैं। इंडिया के टॉप ओपनर बल्लेबाजों को 0 पर पवेलियन भेजते हैं। Did he get his foot outside the line of off stump? Bit of swing here for Amir. Good pace. Oh, there's another shout. Did he hit that? He has it. Oh, that's the start the Pakistanis wanted. Wow, that's all happening. Just got outside the line, but I think it was out. Oh, that's got the shout too. That's got the shout. There's another one. Oh, the green team. Pakistan, 2 big wickets. It's not all.
Oh, there's a shout again. Is he? Oh, it's happening here. Let me tell you, did he get an edge on it? No, he didn't. Outside off stump. For me, that was outside off stump. And that's what both these batsmen are trying to do, get their feet outside the line of off stump. So even if they get the hit on the pads, it's not out. Oh, no, that's the height, not offside, off stump for sure. That was closer than what we thought, actually. It was quick too, 147 kilometres an hour. Let's have a look what Hawkeye says. Oh, yeah. Just hitting the spigot of the bail. The spigot in the barrel of the bail. In the air! And there's number three! And there's number three! Pakistan are back in this game! दुनिया के मायनात बल्लेबाज विराट कोहली आमिर के बारे में क्या कहते हैं? जो मैं रिसेंट टाइम्स में खेला हूं बॉलिंग, आई थिंक मोहम्मद आमिर हैं पाकिस्तान के, जो मुझे लगता है कि दुनिया में 2-3 जो टॉप के बॉलर्स हैं, वन ऑफ द टफेस्ट बॉलर्स आई हैव प्लेड। आमिर की शादी पाकिस्तानी निसार बरतानी शोहरत रखने वाली नजीर से हुई, जिससे आमिर के यहाँ बेटी है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल होने के बाद आमिर अपनी फैमिली के साथ गुजरखान से लाहौर मुंतकिल हो गए थे। मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ डोमेस्टिक और मुख्तलिफ लीग भी खेलते रहे हैं। 2007 से 2015 तक रावलपिंडी रैन का हिस्सा रहे हैं। 2008 से 2010 तक नेशनल बैंक की नुमाइंदगी करते रहे हैं। 2015 में चिटागंग का हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग PSL में 2016 से मुसलसल कराची किंग का हिस्सा रहे हैं। Oh! Dare I say more? 17 और 18 में ढाका डायमंड भी खेल चुके हैं। 2020 की लंका लीग में आमिर ग्लैडिएटर का हिस्सा रहे हैं। आमिर ने अपने 11 साल कैरियर में 36 टेस्ट, 61 वनडे और 49 T20 मैच खेले। आमिर ने 36 टेस्ट में 13.41 की ओर से 751 स्कोर किए। आमिर ने 61 वनडे में 18.15 की ओर से 363 स्कोर किए। आमिर ने 49 T20 मैचों में 7.37 की ओर से सिर्फ 59 स्कोर किए हैं। आमिर ने 26 जुलाई 2019 को इंटरनेशनल टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट करते हुए क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आमिर और मेरा आज जो वीडियो बनाने का मकसद था वो था कि टेस्ट क्रिकेट के बारे में अपने फैंस वगैरह को मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है कि बहुत कम लोग होते हैं कि जिनका ड्रीम पूरा होता है। वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, टेस्ट क्रिकेटर कहलाते हैं। और हमेशा अगर आप देखें तो बंदा जब क्रिकेट से रिटायर होता है तो वो टेस्ट क्रिकेटर कहलाता है। जब लोग उसकी बात करते तो बला 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 टेस्ट क्रिकेटर। तो आई थिंक मेरे लिए भी ऑनर की बात थी कि मैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला और फिर अल्लाह ने मुझे बहुत सारी परफॉर्मेंसेस भी कराई। यंगेस्ट एवर फास्ट बॉलर था कि जिसने 14 मैचों में 51 विकेटें ली थी टेस्ट में। फिर लॉर्ड्स में 6 आउट किए थे और मैं नंबर 1 टेस्ट टीम का हिस्सा भी रहा। फिर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आई थिंक हम वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट सीरीज़ जीते थे 26 साल के बाद। उस टीम का भी मैं हिस्सा था और ये मेरा एक ड्रीम था कि मैं पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट करूँ और अल्लाह ने मुझे वो जगह दी, वो मुकाम दिया और इज़्ज़त भी दी। अल्लाह ने मेरे से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनवाए टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन बदकिस्मती से या कुछ और क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से मैं टेस्ट क्रिकेट से जो है वो रिटायरमेंट दे रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि एक तो जो 5 साल का जो अब बदकिस्मती जो मैं कह रहा हूँ वो जो मेरा 5 साल का टाइम था जिसमें मैं क्रिकेट नहीं खेल सका, क्योंकि एक फास्ट बॉलर के लिए आपको पता है कि बहुत मुश्किल होता है। 5 साल का गैप था, फिर आके बॉडी को रिकवर करना, ट्रेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने आते ही 3 साल लगातार क्रिकेट खेली जिसमें टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट, जहाँ पे मेरी बॉडी को रेस्ट भी नहीं मिला। उसमें मेरी बॉडी को फटीक भी आई, फिर इंजरीज इश्यूज आना शुरू हो गए, फिटनेस इश्यूज आना शुरू हो गए। आई थिंक मुझे लगा कि मुझे चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपकी परफॉर्मेंस हर फॉर्मेट पे अफेक्ट करती है। वो कभी टेस्ट क्रिकेट पे करती है, फिर कभी वाइट बॉल पे करती है और फिर डे बाय डे मैं कोई यंग तो नहीं हूँगा, ओल्डर ही हूँगा। और फास्ट बॉलर का जो करियर है आपको पता है कि वो इतना लंबा होता नहीं है। तो मैंने अपनी फिटनेस को देखते हुए और सारी चीज़ों को देखते हुए आई थिंक मैंने चूज़ करना था कि मैं फोकस करूं। तो मुझे जो लगा कि आई थिंक जो इस टाइम मेरी बॉडी रिक्वायरमेंट है वो आई थिंक मुझे वाइट बॉल पे फोकस करना चाहिए। तो इसलिए जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बता दूं
कि जिस फैसले पे मैं आज पहुंचा हूं कि मैं टेस्ट क्रिकेट को जो है ऑफिशियली उससे रिटायरमेंट लेगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से तंग आकर मोहम्मद आमिर ने 17 दिसंबर 2020 को बाकी फॉर्मेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। काफ़ी 2-3 दिन से ये चल रहा है, मीडिया पे भी काफ़ी सारा कुछ। बिल्कुल मैंने रिटायरमेंट अनाउंस की है क्रिकेट से, और मैंने बोर्ड को भी बता दिया। फैंस वगैरह भी काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट का, वापस ले लें ये वो। दूसरा ये है कि कुछ बोल रहे हैं टीवीओ पे बैठ के जी जज्बाती फैसला है, फलाना है, ये है वो है। देखिए जज्बाती फैसला नहीं है, ये मैंने बड़ा सोच समझ के किया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं ज़रा लोगों को क्लियर कर दूं कि जी टीम में ड्रॉप होने की वजह से उसने किया। देखिए एज अ प्लेयर जब हम क्रिकेट में आते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम परफॉर्म करेंगे, टीम में रहेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे टीम से बाहर हो जाएंगे। बाहर होंगे, जाएंगे, जो अपॉर्चुनिटी होगी डोमेस्टिक की होगी, किसी लीग की होगी, वहां जाएंगे, परफॉर्म करेंगे, टीम में वापस आ लीगों की वजह से लीगों। और स्टार्टिंग में जब लोगों का रिएक्शन था वो बहुत पॉजिटिव, इन्होंने करते 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 लोगों के दिमाग में ये चीज डाल दी। और भाई मैंने कब कहा था कि जब मैं T20 वनडे के लिए अवेलेबल हूँ और मैं जब आप मुझे वहां पे सिलेक्ट करेंगे तो मुझे ना सिलेक्ट करना, मैं तो लीग्स खेलने चला जाऊंगा। ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं, मैं तो हर टाइम अवेलेबल था। और फिर लोगों को पता है कि हमारी जो NOCs की है वो लिमिट है, वो 2 से 3 है। 3 तो अभी हुई है, बल्कि पिछले 1 साल से 2 थी। हम सिर्फ 2 लीग खेल सकते थे, इसके अलावा खेल भी नहीं सकते। बंदे की ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। और मैं हमेशा, अगर आप हर ये कुछ एक्स क्रिकेटर मुझे टीमों में बैठ के 2010 का भी ताना मारते हैं, और देखें ये जो गट्स होते हैं ना, ये किसी किसी में होते हैं। अगर मेरे से गलती हुई थी ना तो मैंने आके सबके सामने माना था और माफी भी मांगी थी और इस चीज को फेस किया था। और टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि जी उसने कोई एहसान नहीं किया, बिल्कुल कोई एहसान नहीं किया भाई, ये आप सही कह रहे हैं। मेरा एहसान मानी साहब से या वसीम खान साहब से कोई लड़ाई नहीं। मेरा ये था कि ये जो हमारी मैनेजमेंट, मौजूदा मैनेजमेंट जो प्लेयरों को दबाने की कोशिश कर रही है ना, ये नहीं होना चाहिए। तब आए और हमें यस बॉस करे, ऐसे नहीं। यस बॉस सिर्फ बंदा एज अ मुस्लिम मैं बिलीव करता हूँ कि अल्लाह को करते हैं। हाँ, बड़ों का एहतराम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर वो तरीके से बात करते हैं, आप तरीके से बात करें। और ये जो चुप रहने का ट्रेंड है ना, ये प्लीज खत्म होना चाहिए, क्योंकि बहुत ये अरसे से चलता आ रहा है कि भाई आप नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते। मैं अपने फैंस का हमेशा शुक्रिया अदा करूंगा। आई नो आप लोग हर्ट हुए, आप लोग अभी भी मुझे मैसेजेस करते हो कि रिटायरमेंट वापस ले लो, लेकिन देखिए हर इंसान की एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और उससे बढ़ के कोई चीज नहीं होती, ठीक। बाकी जहां पे मैं खेलूंगा वहां पे मैं एज अ पाकिस्तानी ही पहचाना जाऊंगा भाई, पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं। दूसरा, मैं पाकिस्तान से खेलना चाहता था। वाइट बॉल में 2 फॉर्मेट के लिए मैंने हमेशा रखा था कि मैं अवेलेबल हूँ, जहां मुझे बोले मैं खेलूंगा, ठीक है। अभी भी आपके 35 लड़कों में ऐसे प्लेयर है जो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, उनके लिए किसी के पेट में दर्द नहीं है। मैं 2 फॉर्मेट खेलता हूँ, वो पेट में दर्द है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आती। तो इसलिए मुझे लगा कि यार इस मेंटली टॉर्चर होने से अच्छा है कि आप साइड पे रिस्क देना अल्लाह की जात के हाथ में, कि फ्यूचर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन शायद ये किसी बेहतरी के लिए मोहम्मद आमिर ने एक अच्छे वक्त में एक अच्छे खिलाड़ी की तरह एक अच्छा फैसला किया है। हम शयाकीन क्रिकेट इस बात पर नाराज हैं, आमिर क्रिकेट को क्यों छोड़ गए। माहिरीन का ये मशवरा है कि आमिर अपने फैसले पर नजरसानी करे। हमारा भी यही मशवरा है कि आमिर अपने फैसले पर नजरसानी करे, ताकि शयाकीन क्रिकेट को क्रिकेट खेलने और देखने में मजा आए।